जिस दिन ऑपरेशन था मेरे बेटे का, ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट तक तो हम दोनों माँ बाप दोनों साथ उसके गए। फिर उन्होंने मेरे बेटे हसन को कोई जो ड्रॉप्स उसके मुंह में डाले, तो उसके बाद ना उसको नींद आने लगी। चीज़ मैंने नोट की कि उस वार्ड में जितने बच्चे थे, हर बच्चे के ऊपर एक नर्स खड़ी है। ये नहीं कि एक नर्स को 3-4 पेशेंट मिलेंगे, एक नर्स एक बच्चे को। और जिस तरीके से उसके चेहरे को साफ़ किया हुआ है, हाथों को, हर चीज़ को, ऐसे उसका चेहरा चमक रहा था। इनका लीवर प्लांट होना था, लीवर ट्रांसप्लांट होना था। पाकिस्तान के अंदर आपको पता लीवर ट्रांसप्लांट की एक भी मशीनरी नहीं, यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो उस डॉक्टर ने, अभी देखें हालात कितने खराब इंडिया पाकिस्तान के, उस डॉक्टर ने वीजा दिलवाया, वीजा दिलवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट लीवर ट्रांसप्लांट करके उसको पाकिस्तान दोबारा मुंतकिल कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। क्या बनेगा अगर खुदा न खास्ता बच्चे को वो चीज़ जिसके लिए हम आए अगर ना हो सकी, तो मेरी वापसी कैसे होगी? मैं कैसे संभालूंगा इस माँ को भी, उस बच्चे को भी, और वापस सबको क्या बताऊंगा? ये डॉक्टर साहब शर्मा साहब के हाथ में कोई है ही शफा। वो जिसको हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह ज़िंदगी दे देता है। ये डॉक्टर मसूद सादक साहब के कल अल्फाज थे। यहाँ से हमारे बहुत सारे मरीज आते हैं इंडिया, जाकर अपने इलाज करवा के आते हैं। हमसे बेहतर है तो इलाज करते हैं ना सर। आप इंडिया के कुछ बंदे तो कह सकते हैं, कुछ शख्सियत तो कह सकती हैं, है इधर पाकिस्तान में भी है। जैसे हम अंसार बरनी था, वो भी तो चाहता था ना, सारे मामला थे। 11 बजे वो स्पीकर पे ना माइक पे बोले कि मास्टर हसन, तो हम दौड़ के रिसेप्शन पे गए। हमने सोचा शायद ऑपरेशन मुकम्मल हो गया होगा। आगे उन्होंने कहा कि आपका PTCL पे फ़ोन है। रोने वाले अंदाज में कहता है, अबू हसन का क्या हाल है? तो मैंने कहा बेटा अभी ऑपरेशन तो शुरू है। तो कहता है आपने फ़ोन बंद किया हुआ है और हम लोग तकरीबन बुरी हालत में, बड़ी ऑकवर्ड और मिजरेबल कंडीशन में पड़े हैं कि आपका रब्ता नहीं हो रहा, तो फ़ोन तो चलाएं। मैंने कहा बेटा हमने फ़ोन बंद किया है कि हमसे बात नहीं हो पा रही, हम कैसे आपको बताएं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका अंदाज़ा हमें नहीं था। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपने वीडियो में देखा, एक पाकिस्तानी भारत अपने बेटे का इलाज करवाने आता है और भारत आने से पहले काफ़ी चिंतित रहता था, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन भारत को बुरा भला कहा जाता। जब यह भारत आता है दोस्तों, तो भारतीय लोगों और डॉक्टरों का पीसफुल व्यवहार देखकर दोस्तों इसे पता चलता है कि भारत में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर अजय शर्मा जो बेंगलोर से हैं, उनको ये भगवान मानता है, क्योंकि इसी डॉक्टर ने उनके बेटे को एक नई ज़िंदगी दी, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे इनके बेटे के लिए। आप सब जानते हैं पाकिस्तान में क्या शिक्षा की क्या व्यवस्था है। दोस्तों जब तक अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो अच्छे डॉक्टर कहाँ से होंगे। इमोशनल करने वाला वीडियो दोस्तों आप ज़रूर देखें आगे। एक ऐसा मुल्क जहाँ मुझे थोड़ा सा शुरू में एक खौफ सा था, या थोड़ा डर था कि मैं बाहर जाऊँ तो कोई मुझे कुछ कहे ना, लेकिन वक्त के साथ वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती गई। जैसे धुंध छट गई, लोग मिले तो बड़े प्यार से मिले, बल्कि मैं जहाँ भी गया, किसी बस में बैठा हूँ तब भी सीट दी, सारा कुछ किया, तो मेरी वो कैफियत तो ख़त्म हो गई। मुझे याद है कि जो चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम वहाँ गए, सारा कुछ हुआ। तो एक जिस दिन ऑपरेशन था मेरे बेटे का, तो उस वक़्त सुबह 5 बजे उन्होंने कहा, पहले एक दिन उन्होंने बता दिया था कि हम सुबह 5 या 5:30 बजे बच्चे को लेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट तक तो हम दोनों माँ बाप दोनों साथ उसके गए। फिर उन्होंने मेरे बेटे हसन को कोई जो ड्रॉप्स उसके मुंह में डाले, तो उसके बाद ना उसको नींद आने लगी। तो मुझे कहता है अबू मुझे नींद आ रही है, जब मैं जागूँ ना तो मेरी बात वासफ भाई से कराना, बड़े भाई का बताता है। मैंने कहा ठीक है आप सो जाएं, जब तुम जागोगे ना तो मैं तुम्हारी बात भाई से करवाऊँगा। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना, तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर इंतज़ार करें। अब वहाँ से जो था हम बाहर बैठ गए लान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लम्हात आज भी मैं याद करता हूँ ना, तो अजीब सी कैफियत बनती है कि हम मियाँ बीवी दोनों बाहर बैठे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, बड़ी फ़ज़ा अच्छी है, बंगलोर का वैसे ही बड़ा प्यारा सा सारा सीन है। हम आपस में कोई बात नहीं करते, मतलब हम किसी मौजू पे बात नहीं कर पा रहे। कई वक्त गुजर गया, जो हमें कोई अच्छे अल्फाज आते थे, कोई कुरान हदीस या कोई, उनको हम याद कर रहे हैं, कोई तस्बीह पढ़ रहे हैं या कुछ तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त हम यहाँ हैं, हमारी मदद फरमा। अच्छा इस दौरान अब पता नहीं उसकी क्या कैफियत थी, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या बनेगा अगर खुदा न खास्ता बच्चे को वो चीज़ जिसके लिए हम आए अगर ना हो सकी, तो मेरी वापसी कैसे होगी? मैं कैसे संभालूंगा इस माँ को भी, उस बच्चे को भी, और वापस सबको क्या बताऊंगा? इस दुख की वजह से मैं कोई ना मुस्कुरा रहे थे ना रो रहे थे, क्योंकि मर्द को वैसे भी ज़ेब नहीं देता। तो काफ़ी टाइम गुजर गया, 9 बज गए, 10 बज गए। हमने इस दौरान दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब हम ये समझते थे कि अगर कोई पाकिस्तान से फ़ोन आता है तो शायद हम प्रॉपर उसको रिप्लाई भी ना कर सकें। मतलब हम बात भी करते थे तो हमारी वो ना ज़बान में वो मजबूती नहीं थी लहजे में। तो हैरत की बात है कि हमने सिर्फ वन वे सोचा
वही कैफियत कहीं मेरे घर वालों की थी, उनको भी पता था कि आज हसन का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ हुआ है। तो कोई 11 बजे वो स्पीकर पे ना माइक पे बोले कि मास्टर हसन, तो हम दौड़ के रिसेप्शन पे गए। हमने सोचा शायद ऑपरेशन मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि आपका PTCL पे फ़ोन है, जो नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल का अपना लैंडलाइन था। तो मेरा बड़ा बेटा जो है व्हाट्सएप वो बात कर रहा था, तो तकरीबन रोने वाले अंदाज़ में कहता है, अबू हसन का क्या हाल है? तो मैंने कहा बेटा अभी ऑपरेशन तो शुरू है। तो कहता है आपने फ़ोन बंद किया हुआ है और हम लोग तकरीबन बुरी हालत में, बड़ी ऑकवर्ड और मिजरेबल कंडीशन में पड़े हैं कि आपका रब्ता नहीं हो रहा, तो फ़ोन तो चलाएँ। मैंने कहा बेटा हमने फ़ोन बंद किया है कि हमसे बात नहीं हो पा रही, हम कैसे आपको बताएं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका अंदाज़ा हमें नहीं था। तो अब ये दुआ करें, जो आप अल्लाह को, अल्लाह के नेक बंदों को याद कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तो खुदा हमें इस इम्तिहान से सुरखरू करे और हमारे बेटे को रब ज़िंदगी दे। तो इस दौरान फिर फ़ोन बंद करके फिर हम आके ना उसी प्लाट में बैठ जाते हैं। तो काफ़ी देर तक, थोड़ी देर बाद कभी साथ, मैंने बताया था कि मस्जिद भी है, वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजा भी है, जिसका जहाँ चीज़ चला जाता है, बड़ी आज़ादी, कोई हाँ किसी को कोई नफ़रत की निगाह से नहीं देखता, कोई किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं देता। एवरीबॉडी रेस्पेक्ट टू ईच अदर, आइदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम और व्हाट्सएवर आप किसी भी कंट्री से। तो कभी हम मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, कभी घास पे आके, लेकिन चैन के लम्हात नहीं थे, सुकून नहीं था। तो तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेरे बेटे का नाम लेके फिर उन्होंने स्पीकर पे आवाज़ दी, मास्टर हसन। तो हम फिर गए, तो उन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन हो गया आपका। तो ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, एक मेरी वाइफ को और एक मुझे, कि आप, मुझे नहीं पता CCU या ICU उसका नाम था, उस कमरे में जाके आप अपने बेटे को देख सकते हैं। हम वहाँ जाते हैं डरते डरते ऐसे ही। तो जब मैं गया हूँ तो वो इनक्यूबेटर टाइप उसमें था, बहुत सी उसके ऊपर मशीनें लगी थी, मॉनिटर, वो जो हार्ट के भी थे, ऑक्सीजन वाले भी थे सारे। तो बस हमने कोई 2 फुट पीछे खड़े होकर उन्होंने कहा कि आप बच्चे को सिर्फ देख सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। हसन वैसे होश में नहीं था अभी तक। तो लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि उस वार्ड में जितने बच्चे थे, हर बच्चे के ऊपर एक नर्स खड़ी है। ये नहीं कि एक नर्स को 3-4 पेशेंट मिलेंगे, एक नर्स एक बच्चे को। और जिस तरीके से उसके चेहरे को साफ़ किया हुआ है, हाथों को, हर चीज़ को, ऐसे उसका चेहरा चमक रहा था। तो लेकिन हाँ, उसकी आंखों के ऊपर कुछ चीज़ें रखी थी, जो आंखें उसकी खुली थी, उसके ऊपर हर मिनट या 50 या 30 सेकंड के बाद वो पैड से बदल देती थी लड़की। तो 2 मिनट हम या मिनट खड़े होंगे तो देख के वापस आ गए। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ। तो हम बाहर निकल रहे हैं तो डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कॉरिडोर में उनसे मुलाकात हो गई। तो मेरी वाइफ जल्दी से ना घबराई है, कहती डॉक्टर साहब हसन को होश तो नहीं आई ना अभी आपके? तो डॉक्टर साहब अपनी वही जैसे मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, बड़े मोहब्बत से बोले, तो कहते हैं होश ने कहाँ जाना है, आ जाएगी, होश ने कहाँ जाना है। हमें काफ़ी हौसला हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब भी हौसले में आए और हमें बहुत उन्होंने इनकरेज किया। ये यकीन करें वो ना बड़ी दुआ निकलती है उनके लिए दिल से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को ज़िंदगी दे। अच्छा, फिर वहाँ से हम बाहर आ गए, फिर हमने घर फ़ोन किया कि ऑपरेशन हो गया है, हम बच्चे को मिल लिया है, वो ठीक है। दूसरे दिन फिर हमें एक कार्ड मिला, तो उस सुबह उन्होंने कहा कि एक बंदा जाके देख सकता है। फिर मैंने कहा कि माँ है, ये पहले चली जाए, वो गई। सेकंड टाइम एक कार्ड उन्होंने फिर दिया, उसमें मैं चला गया। तब तक वो होश में था, लेकिन बात नहीं करने देते थे, सिर्फ आंखों से हमें देख के ना थोड़ा सा मुस्कुराया। तो इस तरह हमें हौसला हो गया कि नहीं, अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल से निकाल लिया है, खुदा की ज़ात ने हमें यहाँ भी इज़्ज़त दी और हमारे बेटे को रब ने ज़िंदगी दी। तो ये कुछ लम्हात थे जो जिनमें हमने बहुत बड़े जान गसल के लम्हात थे। मसलन एक बाप और एक माँ ही समझ सकते हैं, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला किसी बाप को, किसी माँ को इस तरह के दुख में ना शामिल करे। फिर जब उस तकलीफ़ से अल्लाह और अल्लाह का कोई बंदा आपको निकालता है ना, तो फिर वो भगवान ही होता है।